बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपका इस्तकबाल है खैर मकदम है ख़बरों की खबर में, और आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ आपका दोस्त अबरारुल हक। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की तरफ। कांग्रेस ने 38 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की, 13 मई को डाले जाएंगे वोट। केजरीवाल को अदालत से एक और झटका, प्राइवेट डॉक्टर से रेगुलर मुलाकात की अर्जी खारिज। बगैर वोटिंग हुए बीजेपी उम्मीदवार को इस सीट पर मिल सकती है जीत। ममता बनर्जी हुकूमत को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका। उद्धव ठाकरे का दावा कि इंडिया इत्तेहाद को 300 से ज़ायद सीटें मिल सकती हैं। नरेंद्र मोदी का मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई भड़काऊ भाषण। महाविकास अघाड़ी से चंद्रकांत खैरे ने क्रांति चौक से ताकत का मुजाहरा करते हुए अपने नामजदगी फॉर्म दाखिल किया। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे संदीपन भोमरे की उम्मीदवारी भरने आ सकते हैं औरंगाबाद। नाजरीन, तफसीलात के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात के साथ जिन रियासतों में असम्बली इंतखाबात कराए जाने का ऐलान गुज़िश्ता माह इलेक्शन कमीशन ने किया था, इसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है। यहाँ असम्बली की 175 नशिस्तें हैं, जिस पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ने यहाँ असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र अपने उम्मीदवारों की एक नई फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें 38 नाम शामिल है। नाजरीन, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को राजधानी की राव यूनियो कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने वज़ीर आला की शुगर के हवाले से अपने निजी डॉक्टर से बाकायदगी से मशवरा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अरविंद केजरीवाल की जानिब से रेगुलर इंसुलेंस दिए जाने की दरख्वास्त की गई थी। इस पर जज ने कहा कि उसके लिए एम्स के माहिर डॉक्टरों की निगरानी में एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, जो इस पर फैसला करेगा। वज़ीर आला ने कहा है कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाकायदगी से अपने डॉक्टर से मशवरा करने की इजाज़त दी जाए। ईडी ने इसकी मुखालफत की। नाजरीन, बीजेपी के मुकेश दलाल के अलावा सभी उम्मीदवारों ने सूरत लोकसभा सीट से अपना पर्चा नामजदगी वापस ले लिया है। 22 अप्रैल तक इस हल्के से सिर्फ एक उम्मीदवार मैदान में था। ये पेशरफ्त कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलेश कंबानी के कागजात नामजदगी की मुस्तरद होने के एक दिन बाद हुई है, क्योंकि उनके 3 तजवीज़ कुनगान ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को दिए गए हल्फनामे में दावा किया था कि उन्होंने उनकी नामजदगी फॉर्म पर दस्तखत नहीं किए। नाजरीन, लोकसभा इंतखाबात के दरमियान मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की हुकूमत को पीर के रोज़ यानी कि 22 अप्रैल कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत ने सरकारी और इमदाद याफ्ता स्कूलों में 2016 की रियासती सतह के इम्तहान के जरिए भर्ती किए गए तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के तमाम तकर्रियों को मनसूख कर दिया है। अदालत के इस फैसले की वजह से रियासत में 2000 से ज़्यादा असातिज़ा अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। दरअसल 2016 में मगरबी बंगाल में स्कूल भर्तियों में बेज़ाब्तियाँ देखी गई थी। इसके बाद दरखास्तें और अपीलें दायर की गईं और अदालत से रुजू भी किया गया। स्कूल भर्ती घोटाला की तहकीकात करने वाली CBI ने रियासत के साबिक वज़ीर तालीम पार्थ चटर्जी और मगरबी बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी कि SSC में ओहदों पर फाइज कुछ ओहदेदारों को भी गिरफ्तार किया था। उसी के साथ ही अदालत ने CBI को स्कूल भर्ती घोटाला की तहकीकात का भी हुक्म दिया था। नाजरीन, अपोजिशन अलाइंस यानी कि इंडिया के 2 दर्जन से ज़ायद पार्टियों के रहनुमा बशमूल कांग्रेस सरबरा मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी SP के सदर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव इतवार को रांची में ताकत का मुजाहरा करने के लिए जमा हुए। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी की दहाई पर मुहित हुक्मरानी को ख़त्म कर दें और ये इंतबाह भी दिया है कि BJP आइन में तरमीम करेगी। अपोजिशन ने दावा किया है कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और उनके झारखंड के साबिक हम मनसब हेमंत सोरेन को हुकूमत के सामने झुकने से इनकार करने पर उन्हें जेल भेजा गया। शिवसेना UBT के रहनुमा उद्धव ठाकरे ने इतवार को दावा किया है कि हिंदुस्तानी ब्लॉक 543 रुकनी लोकसभा में 300 से ज़ायद सीटें जीत लेगा। महाराष्ट्र के बुल्डाना में शिवसेना UBT के नामजद उम्मीदवार नरेंद्र खेड़कर के लिए एक रैली से खिताब करते हुए ठाकरे ने कहा है कि BJP के लोग इसकी पार्टी को नकली यानी कि जाली समझते हैं और शिवसेना कहने पर सबक सिखाएंगे। यही सेना आपको अपनी असल ताकत दिखाकर रहेगी। उन्होंने लोगों से कहा है कि मेरी शिवसेना आपकी डिग्री जैसी है, जैसे आप नकली कहते हैं, अवाम तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा कर रहेगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इंतखाबी रैली में मुसलमानों के खिलाफ आखिरी दर्जे की नफरती बयानबाजी की है। इसकी ख़ास बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म होते हुए मुसलमानों का नाम लेकर मुसलमानों को निशाना बनाया। शायद वज़ीर आज़म होते हुए पूरी दुनिया में किसी ने भी मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी नहीं की होगी। मोदी ने मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले तक के कह दिया, घुसपैठिए करार दिया और हिंदू औरतों को भी मुसलमानों से डराया है। हिंदुओं को डराया कि मुसलमानों की इमलाक पर कब्जा कर लेंगी। उसने हिंदुओं को मुसलमानों से ऐसा डराया है कि हिंदू डर के मारे मुसलमानों पर हमला कर दे।
नाजरीन, औरंगाबाद लोकसभा हल्के के महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे का आज नामजदगी फॉर्म भरा गया और उसके बाद क्रांति चौक से गुलमंडी तक की एक रैली भी निकाली गई, जिसमें महाविकास अघाड़ी के हज़ारों अफसरान और कारकुनान, एनसीपी की भी कारकुनान शामिल थे। इस मौके पर चंद्र पवार पार्टी सिटी ज़िला सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला और उनके कारकुनान भी मौजूद थे। नाजरीन, औरंगाबाद 25 अप्रैल के आखिरी दिन मायावती के उम्मीदवार संदीपन भोमरे अपने उम्मीदवार दाखिल करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और दीगर कारकुनान की मौजूदगी भी हो सकती है और ये जानकारी शिंदे ग्रुप के तर्जमान और एमएलए संजय सिरसाट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने मजीद कहा है कि सुबह 11 बजे क्रांति चौक पर घोड़े पर सवार शिवाजी के मुजस्समे को सलामी के लिए एक जुलूस निकाला जाएगा। वज़ीर आला गुलमंडी चौक में जलसे आम में वोटर से खिताब भी करेंगे। इस मौके पर शिवसेना के कायदीन भी तकरीर करेंगे। इसके बाद वज़ीर आला नामजदगी फॉर्म भरने के लिए कलेक्टर के दफ्तर में मौजूद होंगे। खैर नाजरीन, खबरों की खबर में आज के लिए बस इतना ही। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इसी तरह रोज़ की ताज़ा तरीन खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।